जय हिंद साथियों, आप सभी को धनेश जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ पढ़ा चुके हैं। 2 लेक्चर तो हमने पढ़ा चुका है ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी रक्त संबंध के बारे में। आज ब्लड रिलेशन से कुछ आगे हम पढ़ाएंगे। इसी ब्लड रिलेशन से ही कुछ आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और यहीं से देखिएगा, ब्लड रिलेशन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई भी कंपटीशन बैठिए, किसी भी, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे जो भी जनरल कंपटीशन है, वहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आना ही आना है। अंत तक देखिएगा, आपको ब्लड रिलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आशा करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एक एग्जाम्पल में क्या करा है, एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा। ब्लड रिलेशन से ही संबंधित एग्जाम्पल है। एक कोई पार्टी है, उसमें एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा। कोई पार्टी हो रही है, उस पार्टी में अनिल है और एक कोई लड़की है। उसी लड़की का अनिल परिचय कराते हुए कहता है कि वह लड़की मेरी माँ के यानी अनिल के माँ के पोते की पत्नी है। तो अनिल का उस लड़की से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन है ना। क्या कर रहा है, एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा। कोई पार्टी हो रहा है, उसी में क्या हुआ कि एक लड़की है, उसका परिचय कराते हुए अनिल कह रहा है कि वह लड़की है, वह शब्द आया है लड़की के लिए। वो कह रहा है कि वह लड़की है, वह मेरी माँ की यानी अनिल की माँ की पोते की पत्नी है। जो लड़की है वो अनिल की माँ की पोते की पत्नी है। तो अनिल का उस लड़की से क्या संबंध है। देखिए, ब्लड रिलेशंस का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए अपने ऊपर मानकर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और जो पढ़ाता है वो अपने ऊपर मानकर पढ़ाता है, और जो पढ़ता है या जो समझता है वो भी अपने ऊपर मानकर ही समझेगा, तभी समझ में आएगा। अन्यथा ब्लड रिलेशन नहीं समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूँ। कोई पार्टी है, उसमें एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल कह रहा है कि वह लड़की है, वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अनिल का उस लड़की से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो अब देखिएगा कैसे कर रहा है कि कोई अनिल है, ये अनिल हो गया। देखिए कैसे बना रहा हूँ, इसी फैमिली ट्री बनाइएगा। ये अनिल हो गया। क्या कह रहा है कि एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा कि वह लड़की, वह किसके लिए है, लड़की के लिए है। वह मेरी माँ के, यानी मैं अनिल हूँ तो मेरी माँ ऊपर आएगी ना। हाँ, वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। हाई देखिएगा, है मैं हूँ, अनिल मैं हूँ, है मेरी माँ है, और मेरी माँ की जो मेरा लड़का होगा, मेरा बेटा या लड़का, वही न मेरी माँ का पोता होगा। अब देखिएगा, पहले देखिएगा, मान के चलिए मैं अनिल हूँ, ठीक है, मैं अनिल हूँ और यह मेरी माँ है। मेरा जो लड़का होगा वही न मेरी माँ का पोता लगेगा, ठीक है ना। तो वो पोता लगेगा। अब क्या कह रहा है कि वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। पोते की पत्नी कौन है, लड़की है। लड़की जो है वो क्या है मेरा बेटा होगा, है मेरी लड़की, वो लड़की है, फोटो वाली लड़की, पार्टी में एक लड़की है। तो क्या कर रहा है कि जो लड़की है वह मेरे पोते की पत्नी है, मेरे बेटे की पत्नी है। तो मेरा बेटा का जो पत्नी होगा, तो मेरा बेटा का जो पत्नी होगा, मैं तो उसके लिए तो क्या होगा, तो मैं तो उसके लिए तो ससुर होगा ना। तो क्या कर रहा है, अनिल का उस लड़की से क्या संबंध है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कर रहा है, एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा कि वह मेरी माँ के, अनिल मैं हूँ स्वयं, है मेरी माँ हो गई। वो क्या करे, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यानी अनिल का जो लड़का होगा वही न मेरा जो लड़का होगा वही न मेरी माँ की पोता लगेगा। तो क्या करे, मेरी माँ के बेटे की पत्नी है, यानी मेरी माँ के बेटे की करे, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अनिल का उस लड़की से क्या संबंध हुआ, है देखिएगा, है अनिल मैं स्वयं हूँ, है मेरा बेटा है, मेरा बेटा का किसी लड़की से शादी हुआगा तो मैं क्या होऊंगा, इस लड़की का ससुर लगूंगा ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, अनिल का उस लड़की से क्या संबंध है। तो ये यहाँ पर तो ससुर होगा ना, आसानी से
ससुर। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा कि वह लड़की, वह किसके लिए आया है, लड़की के लिए आया है। वह लड़की मेरी माँ के, मान लीजिए मैं स्वयं अनिल हूँ, है मेरी माँ हो गई, मेरी माँ के पोते की पत्नी है मेरा लड़का होगा, मेरी लड़का का जो पत्नी होगी वह क्या मेरा लड़का होगा, वही न मेरी माँ का पोता लगेगा। और यानी वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मेरा जो लड़का होगा वो उसका बेटा, मेरा बेटा की पत्नी मेरी क्या लगेगी, मेरे बेटे का पत्नी मेरी क्या लगेगी, तो मेरे बेटे का पत्नी मेरा क्या लगेगी, तो मैं उसके लिए तो वह मेरी तो पतोह लगेगी, यानी वो मैं उसके लिए क्या लगूंगा, मैं ससुर लगूंगा ना। तो इस क्वेश्चन का क्या कर रहा है, अनिल का उस लड़की से क्या संबंध है, तो अनिल इस लड़की का क्या लगेगा, तो अनिल इस लड़की का ससुर लगेगा। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिएगा ब्लड रिलेशन है, ध्यान से जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक यह कंफ्यूज में ही डालेगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार अपने ऊपर मानकर जरूर सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि एक पार्टी है, पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा, अनिल कह रहा है कि जो वह किसके लिए, लड़की के लिए, वह मेरी माँ के, मेरी किसके लिए, अनिल के लिए, मैं स्वयं अनिल हूँ, वह मेरी माँ के, है मेरी माँ हो गई, मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो मेरी माँ के पोते की पत्नी, मेरा जो लड़का होगा वही ना मेरी माँ का पोता लगेगा, तो मेरी माँ का ही पोता मेरा हो गया, पत्नी है लड़की हो गई, जो है लड़की का, तो है लड़की का अनिल से क्या संबंध है, या अनिल उस लड़की के क्या लगेगा, तो अनिल इस लड़की का ससुर ही न लगेगा। मैं अनिल स्वयं हूँ, है मेरा बेटा है, और मेरा बेटा की पत्नी, मेरा बेटा के पत्नी के लिए मैं क्या लगूंगा, ससुर ही न लगूंगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ससुर होगा। अब हम एक देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। इसी में से एक दूसरा एग्जाम्पल हम उठाते हैं, देखते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। जैसे कि क्या कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करके, एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है। कोई लड़का है उसके ओर इशारा करके कौन कहती है, मीना कहती है। एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है कि वह किसके लिए, लड़का के लिए, वह मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का मतलब दादा होता है, वह मेरे ग्रैंडफादर के अकेले लड़के का लड़का है, वह मेरे ग्रैंडफादर के अकेले आए या इकलौता है, एक ही बात हुआ, अकेले लड़के का लड़का है। इस लड़के की माँ का मीना से क्या संबंध है, इस लड़के की माँ का मीना से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन है, क्या रिश्ता है या क्या संबंध है। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक लड़के की ओर इशारा करके, कोई लड़का है उसके तरफ इशारा करके मीना कहती है, मीना कहती है कि वह मेरे, है कोई लड़का होगा, है मीना हो गई, ठीक है कोई लड़का हो गया, ठीक है मीना हो गई, है कोई लड़का हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है लड़का हो गया, है मीना हो गई, कहती है कि वह लड़का, वह किसके लिए आया, लड़का के लिए, मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे, मान लीजिए मैं स्वयं मीना हो गया, पिता, मेरे पिता के पिता मेरे हैं, तभी ना मेरे दादा लगेंगे। तो उसी तरह मेरे पिता के पिताजी मेरे दादा लगेंगे, उसी तरह मीना के पिता के पिताजी, मीना के पिता के पिताजी मीना के क्या लगेंगे, यही ना दादा लगेंगे, है मीना के क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, यानी ग्रैंड फादर लगेंगे। मीना के पिताजी, मीना हो गई, है मीना के पिता हो गई, है मीना के पिताजी हो गए, है मीना के पिता हो गई, है पिता के पिता, है पिता हो गए, यानी मीना के पिता कौन हो, ग्रैंडफादर, वही ना दादा लगेंगे, तो है दादा हो जाएंगे। अब क्या करें, ग्रैंडफादर के एक अकेले लड़के का लड़का है जो लड़का है नू, है उसके ग्रैंडफादर के इकलौते लड़के का लड़का हो गया। समझ में आ गया है, यानी है जो लड़का है वो मीना के दादाजी का इकलौता लड़का है जो लड़का है वह मीना के क्या है, दादाजी का
इकलौता लड़का है। अब उस तरह से देखिए, हई मीना हो गई, हई लड़का हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए ना, भाई बहन हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है कि वह मेरे ग्रैंडफादर का मतलब दादा होता है, दादा के इकलौते लड़के का लड़का है। हई जो लड़का है, हई देखिएगा, हई मीना हो गई, हई मीना के पिता हो गए, हई मीना के पिता हई हो गए, यानी हई दादा हो गए ना। अब उसके दादा के इकलौते, उसके ग्रैंडफादर के इकलौते लड़के का लड़का है, तो ग्रैंडफादर हो गए, दादा हो गए। अब उसके दादा के है इकलौता लड़का कौन हो गया, मीना के पिता हो गए। अब उस तरह से देखिएगा तो मीना का भाई कौन हो गया, है लड़का हो गया ना। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस है लड़का की माँ का, है लड़का की कोई माँ होगी, लड़का की माँ का मीना से क्या संबंध है, यही ना क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिएगा, जब हई मीना और हई लड़का आपस में भाई बहन हो गया ना, यानी जब मीना के पिता हई हो गए तो हई लड़के के पिता भी तो हई हो गए ना, तो यानी मीना के पिता हई कौन है, इसकी पत्नी हो गई ना, उसके पिता के, यानी लड़के की माँ, हई लड़के की माँ मीना से किस प्रकार, तो हई लड़के की माँ भी क्या लगे, जब हई दोनों आपस में भाई बहन हो गए तो हई कौन सी लड़के की मीना की क्या, लड़के की माँ मीना की क्या लगेंगे, माँ लगेंगी या माता जी लगेंगी, माता जी लगेंगे। यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है। एक बार और समझा दे रहा हूँ। क्या करे, एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है, कोई लड़का होगा उसकी तरफ है इशारा करके मीना कहती है कि वह लड़का है, वह मेरे दादाजी के इकलौते लड़के का लड़का है। है मेरे, है मीना हो गए, मीना के पिता हो गए, है मीना के दादाजी हो गए। मीना के दादाजी का इकलौता लड़का कौन, मीना के दादाजी का इकलौता लड़का है मीना के पिता हो गया। है लड़का के मीना के दादा के इकलौते पुत्र का लड़का कौन, इकलौते लड़के का लड़का ही लड़का हो गया। तो इस तरह मीना और लड़का आपस में भाई बहन हो गए, और लड़के की माँ वो कौन हो गई, मीना के पिता की पत्नी हो गई ना। तो इस तरह क्या कह रहा है कि लड़के की माँ का मीना से क्या संबंध है, तो लड़के की माँ मीना की भी माँ लगेंगी। जब ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे तो लड़के की माँ भी कौन सी, मीना की माँ लगेंगे। आसान क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में, यहीं से देखते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा, कमला कोई होगा, कमला का परिचय कराते हुए महेश दे रहा है कि महेश जो है कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा। कमला का परिचय कराते हुए कौन कह रहा है, महेश ने कहा। कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता, उसका किसके लिए आ गया, कमला के लिए आ गया, उसका पिता यानी कमला का पिता मेरे पिता, मेरे किसके लिए आ गया, महेश के लिए आ गया, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। उसने क्या कहा कि कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता यानी कमला का पिता, उसका पिता मेरे पिता का एक मात्र पुत्र है, मेरे पिता का एक मात्र पुत्र है। तो महेश का कमला से क्या संबंध है, यही नहीं पूछ रहा है कि कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता मेरे पिता का एक मात्र पुत्र है, मेरे पिता का एक मात्र पुत्र, उसका पिता यानी यहाँ पर देखिएगा सही हो गई, उसका किसके लिए आया, कमला के लिए आया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता किसका मतलब, कमला का ही कोई पिता होगा, उसका पिता मेरे पिता का एक मात्र पुत्र है, मेरे पिता का एक मात्र पुत्र है, उसका पिता मेरे पिता का एक मात्र पुत्र है। यह ना हुआ, आई हो गई कमला, आई हो गई कमला का पिता। तो क्या कह रहा है
कि कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता यानी कमला के पिता मेरे पिता का एक मात्र पुत्र है। मेरे पिता का एक मात्र पुत्र है। मेरे पिता का एक मात्र पुत्र है। महेश है, महेश का पिता, महेश का पिता। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, जैसे कैसे फैमिली ट्री बनाया जाता है। कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता, कमला का पिता, मेरे पिता किसके लिए है? मेरा शब्द महेश के पिता का एक मात्र पुत्र है। महेश का पिता हुए ना, तो महेश के पिता का एकमात्र पुत्र कौन हो गए? कमला के पिता, यानी है एकमात्र पिता कौन हो गया? महेश हो गया। तो महेश का कमला से क्या रिश्ता है? तो महेश कमला के क्या लगेगी? महेश कमला का पिता लगेगा, या महेश कमला का पिता लगेगा। क्वेश्चन दिखेगा एक बार और आसानी से मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे बनाइएगा। कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता, उसका किसके लिए है? कमला के लिए है। एक कमला हो गई, कमला का पिता हो गया। पहले हमने किसको बनाया? पहले कमला को बनाया, फिर से कमला के पिता को बना दिया। इतना जो क्वेश्चन बोला था उतना हमने बना दिया। अब क्या बोला है कि उसका कमला का पिता, मेरे पिता का, मेरे पिता किसके लिए आ गया? महेश के, है महेश हो गया, है महेश का पिता हो गया। तो मेरे पिता का एक मात्र पुत्र है, यानी कमला का जो पिता है वह कौन सी? महेश के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो एकमात्र पुत्र तो है स्वयं महेश ही हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया? स्वयं महेश बन गया पिता। कमला का पिता कौन बन गया? महेश ही हो गया, है महेश। तो अब इस पूछ रहा है कि महेश का कमला से क्या संबंध है? तो महेश कमला का क्या लग रहा है? पिता ही लगेगा। देखिएगा ब्लड रिलेशन है, थोड़ा कठिन है, समझ में आ जाएगा। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, आप एक बार मिसू मिटका कर देखिएगा क्या कह रहा है। कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसका पिता, उसका किसके लिए आ गया? है कमला के लिए आ गया। उसका पिता यानी कमला का पिता है। जो कमला का पिता है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसका पिता, मेरे पिता, मेरे किसके लिए आ गया? मेरे है महेश के लिए आ गया। है महेश हो गया, महेश हो गया ना। उसका पिता, मेरे पिता, यानी है महेश का कोई पिता होगा। महेश के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो है एकमात्र पुत्र है स्वयं महेश के पिता का, स्वयं महेश ही हुआ। तो है कमला इसकी पुत्री हुई नू। यानी पूछ रहा है कि महेश का कमला से क्या संबंध है? तो महेश कमला का क्या लगेगा? पिता ही लगेगा। यही क्वेश्चन है। देखिएगा जब तक तोड़ कर नहीं बनाइएगा ब्लड रिलेशन, स्वयं अपने ऊपर मारेगा तब तक नहीं हल पाए। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। देखिए इस एग्जाम्पल के बारे में क्या कह रहा है कि एक आदमी ने कहा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। एक आदमी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। वह आदमी लड़की का कौन लगता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। वह आदमी लड़की का कौन लगता है? ध्यान दीजिएगा। एक आदमी ने कहा, कोई आदमी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ के पोते की पत्नी है। वह आदमी लड़की का कौन लगता है? यही क्वेश्चन पूछा है। तो क्या कर रहा है? एक आदमी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। पहले बनाइएगा। तो क्या कह रहा है कि वह आदमी लड़की का कौन लगता है? पहले ध्यान दीजिएगा, पहले आप बनाइए। आदमी हो गया ना। एक आदमी ने कहा कि भाई लड़की जो है, कोई लड़की होगी, वह मेरी किसके लिए आ गया है? आदमी के लिए। तो ये आदमी हो गए, मेरी माँ
है मान लीजिए आदमी मैं स्वयं हो गया, है मेरी माँ हो गई, तो मैं इनका लड़का हो गया ना। मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो है जो है मेरा कोई लड़का होगा, मेरे है क्या है स्वयं से अपने ऊपर मान के लिखेगा। मैं आदमी स्वयं हूँ, है मेरी माँ है, तो मेरा ही लड़का होगा। मेरा जो लड़का होगा वो मेरी माँ के क्या लगेगा, मेरी माँ का पोता ही न लगेगा, मेरे माँ का पोता लगेगा। तो यानी वो दादा दादी है मेरी माँ मेरे लड़के के लिए दादी हो गई ना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले देखिए, पहले अपने ऊपर मान कर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कह रहा है कि एक आदमी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के मेरी स्वयं की माँ के पोते की पत्नी है, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो है क्या कर है आदमी हो गया, मेरी किसके लिए, आदमी के लिए, है मेरी माँ हो गई, है मेरा जो लड़का होगा वही ना मेरी माँ का पोता होगा, है जो लड़की होगी मेरे पोते की पत्नी है। बस है पत्नी हो गई, है लड़का हो गया, है इसकी पत्नी हो गई, है लड़की, है जो लड़की है वह मेरे पोते की पत्नी है। तो क्या कह रहा है, आदमी का लड़की का वह आदमी लड़की का कौन लगेगा। है मान लीजिए कि मैं स्वयं आदमी हो गया और मेरा लड़का होगा, तो मेरे लड़का की पत्नी, मेरे लड़का का जो पत्नी होगा वो मेरी क्या लगेगी, मैं उसके लिए ससुर होऊंगा ना, वह मेरी पतोह लगेगी, पुत्रवधू लगेगी, यानी मैं उसके लिए क्या लगूंगा, ससुर लगूंगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदमी का लड़की से क्या संबंध है, तो है इसकी क्या लगेगी, है लड़की का है तो ससुर लगेगा ना, और ससुर लगेगा। और है लड़की आदमी की क्या लगेगी, तो है लड़की आदमी की पुत्र वधू लगेगी, पुत्र वधू। देखिएगा ये आदमी से पूछ रहा है, अगर पूछता अगर कि लड़की आदमी का क्या लगती, तो लड़की आदमी का पुत्र वधू लगती। लेकिन पूछ क्या रहा है, आदमी जो है वो लड़की का क्या लगेगा, तो आदमी वो लड़की का ससुर लगेगा। इस क्वेश्चन का उत्तर यह ससुर होगा। अब आइए, आशा करते हैं समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन है। अब हम ये अगले एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। इसी के अगले एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल के बारे में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की दो पत्नी है, कोई व्यक्ति है उसकी दो पत्नियां, कौन कौन है, ए और बी है। एक व्यक्ति की दो पत्नियां हैं, कौन कौन, ए और बी। ए गोलू की सौतेली माँ है, ए जो है वह गोलू की सौतेली माँ है। गोलू कोई लड़का है और कोई लड़का है कि लड़की, गोलू का जेंडर डिसाइड नहीं है कि वह फीमेल है कि मेल है, लड़का है कि लड़की है, नाम बस दिया है। क्या कर रहा है, ए गोलू की सौतेली माँ है, ये ना है, ए गोलू की सौतेली माँ है। गोलू का बी से क्या संबंध है, गोलू का बी से क्या संबंध है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति की दो पत्नियां हैं। मान लीजिए मैं स्वयं हो गया, है मान लीजिए है व्यक्ति मैं स्वयं हो गया, स्वयं मेरी दो पत्नियां हैं, कौन कौन है, एक ए है और दूसरा बी है दो ठो पत्नी हो गई ना मेरी। फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है और मेल के लिए प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति की दो पत्नियां हैं, कौन कौन, ए और बी है। गोलू की सौतेली माँ है जब गोलू हो गया, है इसकी सौतेली माँ हो गई, सौतेली माँ। ए की गोलू की सौतेली माँ क्या हो गई, ए हो गई, यानी कौन सी, अब ओरिजिनल माँ तो इसकी वही हो गई, बी हो गई ना। जब एक ही व्यक्ति है, मान लीजिए मैं स्वयं हो गया, मेरी दो पत्नियां हैं ए और बी, और जिसमें गोलू जो है वह गोलू जो है ए का सौतेला, ए गोलू की सौतेली माँ है तो सौतेली माँ हो गई ए गोलू की, तो यानी ओरिजिनल माँ कौन हो गई, बी न बची। तो क्या करिए, गोलू का बी से क्या संबंध है, तो गोलू का बी से तो है वो बी क्या है पुत्र लगेगा नू। अगर गोलू लड़का होगा तो वह पुत्र लगेगा। अगर मान लीजिए कोई लड़की का भी तो नाम गोलू हो सकता है। अब जैसे कि अब एक क्रिकेटर है महिला जयवर्धन है, अब उसको कैसे पहचाना जाएगा कि वो पुरुष की स्त्री, उसका नाम से कोई समझ में आएगा कि महिला जयवर्धन है वह
नाम के आगे महिला है तो सब कोई सोचेगा कि महिला ही है, तो लेकिन वो महिला नहीं न है। तो उसी तरह यहाँ पर अब गोलू का भी तो जेंडर डिसाइड नहीं है कि गोलू महिला लड़का है कि लड़की है। तो उसी तरह क्या होगा कि अब देखिए कि गोलू, अब गोलू यहाँ पर क्या लगेगा, अगर गोलू लड़का होगा तो वो पुत्र लगेगा, और गोलू लड़की होगी तो वह पुत्री लगेगी बी की। आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के बारे में आगे। आइए अब हम ब्लड रिलेशन में ही एक अलग पार्ट होता है, जैसे पहला पार्ट मैंने बता दिया, जैसे कि पॉइंटिंग आउट, मैंने इशारा करते हुए जितना क्वेश्चन बताया था, आशा करते हैं कि उसमें समझ में आएगा। उसी में से एक दूसरा भाग है इसी ब्लड रिलेशन का, स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब कथन के आधार पर। जैसे कि कथन क्या कह रहा है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, कोई होगी ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है, ई का सी से क्या संबंध है, यही है कथन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की क्या है, बहन है, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है, तो ई का सी से क्या संबंध है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप लोगों को यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाता है वैसे वैसे करते जाइएगा। पहले क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, ए हो गया, है बी हो गया। क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, यानी इसका ए जो है वह बी की बहन है, इसका जेंडर कंफर्म हो गया कि ये महिला है। ठीक है, अगर भाई कहता है ए बी की भाई है, भाई होता तो इस पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, माने पुरुष के लिए प्लस का और स्त्री के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, बी सी की पुत्री है, बस इसका पुत्री कह दिया ना, पुत्र कहता तो इस पर प्लस का चिन्ह देते, लेकिन ये पुत्री कह दिया ना तो इसलिए इस पर माइनस का चिन्ह। किसकी पुत्री है, बी जो है किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है, बी जो है वह सी की पुत्री है, बी जो है वह सी की पुत्री है, इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया, यह भी महिला ही होगी। अभी आगे देखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन क्या कर, ए बी की बहन है, ए बी की बहन बना दिए, और उसके बाद से बी सी की पुत्री है, बी जो है वो सी की पुत्री हो गई, यह भी बना दिया मैंने। ई डी का पिता है, ई जो है वह डी का पिता है, ई, अब देखिए इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या करें, ई डी का पिता है, यहाँ पर डी ए का भाई है, डी हो गया, वो क्या हो गया, ए का भाई है, भाई है तो प्लस का चिन्ह कह दिया ना, डी ए का भाई है। अब क्या कह रहा है, ई डी का पिता है, बस ई हो गया वह पिता हो गया। अब देखिएगा, तीनों आपस में भाई बहन हो गए, तीनों आपस में भाई बहन हो गए। अब वो क्या करे, ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का सी से क्या संबंध है, तो ई वाला है जो सी का, ई आपस में पति पत्नी होगा ना, तो ई जो ई का सी से संबंध, ई का होगा पति होगा। अगर वही पूछता सी का ई से क्या संबंध होता, तो ई सी ई का तो पत्नी होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, पति होगा। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाइएगा। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, इसका जेंडर डिसाइड है, महिला होगी। ठीक है, बी सी की पुत्री है, बी है जो सी की पुत्री है, इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया, तीनों महिला हो गए, बी सी की पुत्री है। डी ए का भाई है, डी कोई है वह ए का ही भाई हो गया, तीनों, जब इसकी बहन है, इसके भाई, तो तीनों आपस में भाई बहन हो गया ना। अब वो क्या कह रहा है कि ई डी का पिता है, ई जो है वह डी का पिता हो गया, यानी जब डी का पिता होगा तो तीनों, दो ए और बी का भी तो पिता होगा, जब आपस में भाई बहन है तो ई हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है, तो दोनों तो आपस में पति पत्नी हो गया नू, तो इसलिए ई का सी से क्या संबंध, ई क्या लगेगा, सी का, तो ई सी का पति लगेगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर पति होगा। देखिएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार और वीडियो को पीछे कर देखेगा तो जरूर उसको समझ में आ जाएगा। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल के बारे में क्या कह रहा है कि ए
बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। तो डी का ए से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट कहा है वैसे वैसे बनाते चले जाइएगा, तभी समझ में आएगा। जो इसमें इधर उधर करेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्या कह, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे देखिएगा। क्या कर रहा है, ए बी की पुत्री है, ए जो है वह बी की पुत्री है, ए जो है वह बी की पुत्री है ना, है ए जो है वह बी की पुत्री है। तो यानी है बी माँ हुई ए की नू, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है, ए बी की पुत्री है। तो जब ए बी की पुत्री है, अब देखिए यहाँ पर जेंडर देखिएगा, ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है, तो इसका जेंडर क्या होगा, है महिला हो गई नू। अब यहाँ पे देखिए ए बी की पुत्री है, ए का जेंडर डिसाइड नहीं है, नहीं बी का जेंडर डिसाइड नहीं है कि वो जैसे कि पुरुष है कि महिला है। तो अब ध्यान दीजिएगा, बी जो है वह सी की माँ है, ध्यान दीजिए बन गया नू। अब यह भी क्या हो गई, महिला हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा है, बी है सी की माँ है, बी है वो सी की माँ हो गई नू, यानी है ए और सी आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया। क्या कर रहा है, ए बी की पुत्री है, ए है वह बी की क्या है, पुत्री है ना, है ए है बी की पुत्री है पुत्री हो गए। तो इसको तो पहले है इसका जेंडर डिसाइड हो गया कि है जरूर महिला ही है, लड़की है तो लड़की हो या फीमेल हो उसके लिए तो माइनस का चिन्ह, और वही पुरुष मेल होगा तो उसके लिए प्लस का चिन्ह प्रयोग करेंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है, ए बी की पुत्री है, यही ना पूछा है, ए जो है वह बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है बी जो है वो क्या है, सी की माँ है, यानी है दोनों है, अभी इसका भी जेंडर अब डिसाइड हो गया, है महिला हो गई, है दोनों आपस में क्या हो गए, है ए और सी आपस में भाई बहन हो गए ना, एक ही माँ के ना पुत्र हुए। अब वो क्या कर रहा है, डी सी का भाई है या डी हो गया, है तीनों आपस में क्या हो गए, भाई हो गए, डी है वो सी का भाई है, डी है जो सी का भाई है। तो पूछ रहा है ये तीनों का जेंडर डिसाइड हो गया, अब भाई इसका तीनों जेंडर नहीं डिसाइड नहीं हुआ, तो इसलिए तीनों को मान के चले पुरुष है महिला हो गई। अब वो पूछ रही है कि डी का ए से क्या संबंध है, भाई आसान हो गया, है जब तीनों आपस में भाई बहन हो गए ना तो इसका तो भाई ही नहीं होगा उत्तर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आसानी से देखिएगा, मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन कहा गया वैसे वैसे बस बनाते चले जाइएगा। क्या कर रहा है, ए बी की पुत्री है, मिटका देखा एक बार और समझिए, ए बी की पुत्री है, ए हो गया है बी हो गया, इसका जेंडर डिसाइड हो गया, पुत्री है तो महिला होगी, लेकिन बी का जेंडर डिसाइड नहीं था। अब वो क्या पूछा है, बी सी की माँ है सी कोई है, जब है माँ हो गई बी तो इसका जेंडर डिसाइड हो गया ना कि अब ये महिला होगी तो महिला ही ना माँ होगी। अब इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया, सी का जेंडर डिसाइड नहीं है, डी सी का भाई है डी हो गया और सी का ही दोनों भाई हो गए। अब भाई तीनों है जब बी है तीनों की माँ हो गई नू तो तीनों आपस में किस तरह रिलेटेड हो, तीनों आपस में भाई बहन हो गए नू। तो वह पूछ रहा है डी का बी ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से क्या होगा, डी ए का क्या लगेगा, भाई ही नहीं लगेगा, इसका जेंडर है जो हाँ स्त्री है तो इसका आंसर भाई होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ आगे एग्जाम्पल के बारे में, इसी का ही एग्जाम्पल होगा, हम कुछ आगे लेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल के बारे में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट का दिया है, स्टेटमेंट दिया है ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, यही स्टेटमेंट दिया है। पहले जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे वैसे बनाते चले जाइए। ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, ए का है ए बी का पिता है, सी डी ई बी के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, किसी का जेंडर डिसाइड नहीं है, जिनमें 2 लड़कियां हैं। अब आगे पढ़े, अब इसमें
CDE इसमें से कोई भी 2 लड़कियां हैं। अब कौन लड़की होगी, अब देखिए कौन लड़का होगा। EK का पति है। यहाँ आप समझ में आ गया। CDE 3 गो तो पति हो, 3 गो लड़के हैं, उसमें E जो है वो K का है, पति है नु। EK का पति है तो अब इसमें E का जेंडर तो डिसाइड हो गया। पति मतलब वो पुरुष हो गया नो, यानी C और D आपस में क्या हो गया, ये तीनों 2 तो लड़की हो गई, इनका जेंडर डिसाइड हो गया। अब पूछ रहा है कि A का E से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन पूछा है। पहले जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाइएगा। जैसे जैसे फैमिली ट्री बनाना ढंग आ जाएगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, A B का पिता है। चलिए A जो है वह B का पिता है B हो गया, इसका पिता कौन हो गया, A हो गया। समझ में आ गया ना। A का जेंडर डिसाइड हो गया, पिता है तो यानी मेल होगा, पुरुष होगा तब ना पिता होगा। अगर महिला होती तो माता जी होती। यहाँ क्या पूछा है, A B का पिता है, इस समझ में आ गया ना। अब वो क्या पूछ रहा है, अब नीचे क्या कह रहा है तो पिता हो गया। CDE B के 3 बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे कौन कौन, CDE 3 बच्चे, CDE 3 बच्चे हो गए, CDE 3 बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं। A B का पिता हो गया, A B B हो गया, इसका पिता A हो गया। उसके बाद से कौन सी दिया है, CDE ये क्या है, B के 3 बच्चे हैं, B हो गया, इसके 3 बच्चे, CDE 3 बच्चे होंगे, जिनमें से 2 ठो लड़कियां हैं। ये तीनों में से कौन 2 ठो लड़कियां हैं उसका जेंडर अभी डिसाइड ना, आगे क्वेश्चन पूछेगा तब देखिए। EK का पति है, इसका जेंडर डिसाइड हो गया, पत्नी हो गई। क्या करें, EK का पति है, E जो है वो K का पति हो गया। इतना तो समझ में आ गया ना। E जो है K का पति हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है, तो A का E से क्या संबंध है, A का E से क्या संबंध है, यही ना पूछा है। A का E से क्या संबंध है, वो तो उसी तरह समझ में आ गया। उसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। पुत्र कह रहे हैं कि नाती लगेगा, यानी E का दादा लगेगा नु, इसका नाती लगेगा। दादा लगेगा, दादा या नाना लगेगा। अगर यह लड़की होगी, E का क्या दादा लगेगा, नाती का मतलब दादे नु लगेगा। क्या करें, A B का पिता है, A है B का पिता हो गया। मान लीजिए मैं स्वयं हो गया, मेरे पिता हो गए, और मेरे 3 ठो लड़के होंगे तो मेरे पिताजी का क्या लगेंगे, वह नाती ही लगेंगे नु, यानी दादा लगेंगे। मेरे जो लड़के होंगे मेरे पिताजी को दादा कहेंगे नु, तो वही क्या पूछो, दादा लगेगा। अब इसका तो उत्तर दादा ही होगा। मतलब ये तो अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ जी। ब्लड रिलेशन को अपने ऊपर मान कर सॉल्व कीजिएगा। जो बच्चा अपने ऊपर मान कर सॉल्व नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे मैं फैमिली ट्री बनाया, इस क्वेश्चन का उत्तर दादा होगा। मान लीजिए B मैं स्वयं हुआ, मेरे पिताजी हो गए A, और मेरा 3 ठो लड़का हुआ। वो 3 ठो लड़का हो गया तो मेरा जो तीनों लड़का मेरे पिताजी को दादा ही न कहेंगे। तो क्या पूछा है, E क्या पूछा है, A का E से क्या संबंध है, तो A वाला जो E का दादा लगेगा नु, तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो दादा होगा। फैमिली ट्री आसान से बन जाएगा। जिसको नहीं बनाना आ रहा है एक बार और मैं बना दे रहा हूँ फैमिली ट्री, देखना। क्या पूछ रहा है, A B का पिता है, A B हो गया, इसका पिता A हो गया, ठीक है। अब CDE B के 3 बच्चे, CDE 3 बच्चे, इसमें तीनों बच्चे जिसमें 2 ठो लड़कियाँ है, 2 ठो लड़कियाँ, और EK का पति है, पुरुष है, 2 ठो लड़कियाँ हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है K का पत्नी है, उसकी K का पति है E वाला। अब ये क्या पूछ रहा है कि A का E से क्या संबंध है, तो A का E से ये दादा ही न लगेगा इसका E का, तो इस क्वेश्चन का उत्तर दादा होगा। आइए हम एक दूसरा एग्जाम्पल अब हम लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया।
देखते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। क्या कह रहा है? पी आर की पत्नी है। पी जो है वो आर की पत्नी है। क्यू आर का पुत्र है। क्यू आर का पुत्र है। टी क्यू की पत्नी है। टी जो है वो क्यू की पत्नी है। यश क्यू का पुत्र है। यश क्यू का पुत्र है। यश का पी से क्या संबंध है? यश का पी से क्या संबंध है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे वैसे बनाते चले। पी है वह आर की क्या है? पत्नी है। यानी हाई फीमेल हो गई, हाई पुरुष हो गया। माइनस प्लस का समझ में आ गया ना। पी आर की पत्नी हो गए, इतना समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है? क्यू आर का पुत्र है। क्यू जो है वह आर का पुत्र है। इसका पुत्र क्यू हो गया, पुत्र है, प्लस का चिन्ह। टी क्यू की पत्नी है। अभी पत्नी हो गई तो इस पर माइनस का चिन्ह, प्लस लगाइए पति पत्नी पर। समझ में आ गया ना। अब क्या पूछ रहा है? यश क्यू का पुत्र है। इसका पुत्र यश हो गया। इसका भी जेंडर डिसाइड है। तो पूछ रहा है यश का पी से क्या संबंध है? यश का पी से क्या संबंध है? तो आसान तरीका है। देखिए, पी और आर आपस में पति पत्नी हैं। आर का लड़का क्यू हुआ, उसकी पत्नी टी हो गई। क्यू का लड़का यश हुआ। तो ये आपस में किस प्रकार से? मान लीजिए मैं स्वयं क्यू हूँ, पी और आर मेरे माता पिता हैं। मैं स्वयं क्यू मैं हूँ, ठीक है। पी और आर मेरे माता पिता हो गए, ठीक है ना। यश मेरा पुत्र हो गया। तो मेरा जो पुत्र होगा वह मेरे माता पिता का क्या लगेगा? पौत्र लगेगा ना। यानी मेरे यश जो होगा, यश जो मेरा पुत्र होगा वह मेरे पिता या माता जी का क्या लगेगा? नाती लगेगा, नाती या पौत्र लगेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? पौत्र हो जाएगा, नाती या पौत्र। आशा करते हैं समझ में आया होगा। पी और आर आपस में पति पत्नी हैं। क्यू आर का पुत्र है। क्यू जो है आर का पुत्र हो गया। अब क्यू की शादी टी से हो गया। मैं मान लीजिए मैं क्यू हूँ, मेरा शादी हो गया टी लड़की से कोई, और मेरा पुत्र हुआ वो यश हुआ। तो मेरे माता पिता जो होंगे, मेरे माता पिता पी और आर होंगे, तो यश क्या लगेगा? यश का पी से क्या संबंध होगा? तो मेरा जो लड़का होगा तो वो मेरे माता पिता का नाती लगेगा नू, तो नाती या पौत्र लगेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यही होगा, पौत्र। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक और ही एग्जाम्पल के बारे में। इसमें आइए देखिए इस एग्जाम्पल के बारे में क्या कह रहा है। ए सी का पिता है। ए सी का पिता है। डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो ई का बी से क्या संबंध है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे आप बनाते चले जाइए। क्या कह रहा है? ए है वह सी का पिता है। ए है सी हो गया, इसका पिता कौन हो गया? ए हो गया। इसका जेंडर डिसाइड हो गया ना, पुरुष होगा। ए सी का पिता है, समझ में आ गया। ए है सी का पिता है। डी बी का पुत्र है। डी है वह बी का पुत्र है। डी है वह किसका? बी का पुत्र है। डी है वह डी बी का पुत्र है। डी बी का पुत्र है। इसका जेंडर अभी डिसाइड नहीं है। डी है, इसका जेंडर डिसाइड है। डी है वह बी का पुत्र है। पुत्र है तो अगर लड़की होते तो माइनस के लगाते, लड़का है तो प्लस का चिन्ह। डी बी का पुत्र हो गया। इतना समझ में आ गया ना। डी है वह बी का पुत्र है, ठीक है। ई ए का भाई है। ई जो है वह ए का भाई है। ई ए का भाई है। ई है वह ए का भाई है। चलिए इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया। ई ए का भाई है, ई इसका भाई है, ठीक है। अब देखिएगा सी
डी की बहन है, सी जो है वह डी की बहन है, इसका जेंडर डिसाइड हो जाए, महीना सी है वह डी की बहन है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, सी का पिता ए हुआ, डी का पिता बी हुआ, और दोनों आपस में भाई बहन है, तो दोनों आपस में पति पत्नी हो गए न। यही है ब्लड रिलेशन। जब सी और डी आपस में भाई बहन हो गए तो ए और बी आपस में पति पत्नी हो गए न। तो अब क्वेश्चन का पूछा है, ई का बी से का संबंध है, दोनों भी आपस में भाई बहन है, ई और ये। तो अब देखिएगा, अगर ई का पूछ रहा है, जब अगर ई का बी से का संबंध है, तो अब हम मान लीजिए मैं स्वयं हुआ ए, और अब मेरा कोई भाई हो गया और मेरी पत्नी हो गई, तो इसके लिए तो मेरे मान लीजिए मेरा भाई मुझसे बड़ा होगा, तो ई का ए से अगर ई छोटा होगा तो यह देवर लगेगा, ठीक है। ए से अगर ई छोटा होगा तो देवर लगेगा ई का बी से। अगर यही ई अगर बड़ा होगा तो क्या लगेगा, जेठ लगेगा। समझ में आए ना, बड़ा होगा तो जेठ लगेगा। देखिए क्वेश्चन एक बार और समझा देना, फैमिली ट्री बनाकर। क्या क्वेश्चन है, ए सी का पिता है, ए है सी है, इसका पिता कौन है, ए सी का पिता है, यही ना है, ए सी का पिता है। डी बी का पिता, डी बी का पुत्र है, पिता है तो प्लस डी है वह बी का पुत्र है, डी हो गया बी हो गया, ठीक है। डी जो है वह बी का पुत्र है, डी है वह किसका पुत्र है, बी का। इसका जेंडर डिसाइड होगा, इसका जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। ई ए का भाई है, कौन ई है, इसका भाई हो गया, भाई है तो प्लस। अब क्या पूछ रहा है, सी और डी, सी डी की बहन है, इसकी बहन हो गई। जब इसकी बहन हो गई सी डी का, तो दोनों इसकी माता ए और इसका माता बी, तो दोनों आपस में पति पत्नी हो गए ना। हाँ, तो पति पत्नी हो तो माइनस हो गए, माइनस का चिन्ह लगा। अब वो पूछा है ई का बी से क्या संबंध है, तो ई का बी से संबंध पूछ रहा है। तो अगर ई छोटा होगा तो क्या लगेगा, देवर लगेगा। अगर ई बड़ा होगा तो क्या लगेगा, ई अगर ए से छोटा होगा तो देवर लगेगा। अगर ई ए से बड़ा होगा तो क्या लगेगा, जेठ लगेगा। आशा करते हैं कि ब्लड रिलेशन में इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।